हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 13 अप्रैल को रोजगार मेला था और रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए। उसके जस्ट बाद रेलवे मिनिस्टर साहब से एक क्वेश्चन हुआ कि रेलवे में आखिर वैकेंसी कब आएगी, जो न्यू वैकेंसी है वो कब देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को इसके क्या मायने समझने चाहिए और कब वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सुन लीजिए। मैंने भी एक चैनल से यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाया है, जैसे कि आप सुन लोगों की सेवा के इरादे के साथ ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर ऑन नहीं वैकेंसी। गाइज आई होप कि आप लोगों ने ये वाली बात सुनी है कि उन्होंने क्या बोला है। जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट होती है, और आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी कितनी तेजी से, देखिए वो उस टाइम पे कोविड की वजह से रुकी, वो बात की बात है, लेकिन जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके बाद से, चाहे वो आंसर की आना हो, चाहे वो रिजल्ट आना हो, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रही हैं। और ज्वाइनिंग लेटर, जैसे कि आप लोग अगर पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे हमारी भी, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अप्रैल के आसपास तक आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो बात चल रही है कि आप लोगों की वैकेंसी न्यू कब तक आनी है और क्या होना है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि अब न्यू वैकेंसी कब तक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो रेलवे मिनिस्टर साहब ने बोला है, इसका क्या मतलब समझना चाहिए। तो मैं तो उन लोगों से जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये अब समझ लेना चाहिए कि आपके पास 6 मंथ के आसपास हैं। आप अपनी तैयारी को जितना बूस्ट दे सकते हो दे लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बच्चे जो रोने वाले हैं वो रोते ही रहेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, रोने जिनके सिलेक्शन हो जाते हैं ना, उनसे आप पूछो, वो कहेंगे सिलेक्शन लेना बहुत आसान है और भाई वैकेंसी आ रही है, तुम पढ़ाई करो, निश्चित तौर से सिलेक्शन ले लोगे। जिनके कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, या वो दूसरों को भी मोटिवेट करने में लगे हैं, या वो खुद पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो आपको कहेंगे अरे कोई वैकेंसी ना आ रही, सब चीजें प्राइवेट हो रही हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने का। तो अगर आप डिमोटिवेट होना चाहते हो तो उन लोगों की बातों से डिमोटिवेट हो जाइए। हम लोग तो आपसे यही कह रहे हैं, अब आप जो मतलब समझो उसका मतलब नहीं है। आप अगर ये समझते हो कि हम अपने वजह से कह रहे हैं, तो वो आप समझिए, क्योंकि पैसा आप जब कमाओगे तो वो लाके हमको तो देने वाले नहीं हो। आपकी ही फैमिली इंप्रूव होगी, आपकी ही पीढ़ियां उससे इंप्रूवमेंट की ओर आगे जाएंगी। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि भैया वैकेंसी आ रही है, तो आखिर कब तक आ रही है। मुझे उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है कि चीजें देखने के लिए, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो वैकेंसी आ तो जानी चाहिए थी भैया फरवरी मार्च में, जिस तरीके से हल्ला हो रहा था या जिस तरह की चीजें थी, लेकिन कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट जो वैकेंसीज देती है वो अपने अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से चीजें चलती हैं कि भैया हमें इस टाइम पे वैकेंसी देंगे, हम इस टाइम से पूरी करा लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो और कब तक वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 15 अप्रैल हो गई, हाँ 15 अप्रैल हो गई है। इसके बाद से आप ये मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त के आसपास आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, या हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ भाई, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि हाँ भाई इस तरह से चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी यूनियंस हैं वो भी यही कह रही हैं कि भैया हमारे जो लोको पायलट्स हैं उन पे लोड पड़ रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, लीव नहीं मिल रही है, वो लोग भी मांग कर रहे हैं उस चीज की। इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा जी भी बोल चुके हैं कि अगली जून जुलाई में आना है वैकेंसी। रेलवे मिनिस्टर साहब की अगर इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दें तो इन्होंने भी यही बोला है कि वैकेंसी जैसे ही कंप्लीट होती है। अब देखिए, अप्रैल में बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं। आगे अगर मैं मान के चलता हूं, अगले रोजगार मेला मई की अगर मैं बात करता हूं, तो मई में मैक्सिमम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाएंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो। मैक्सिमम जिनके पैनल अभी बचे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गोरखपुर हो। ये हो गया मई। इसके अलावा आप 2 महीने और दे दीजिए एक्स्ट्रा कि भैया कुछ बचे हुए छूटे हुए उनकी वजह से। उसके बाद निश्चित तौर से वैकेंसी आनी है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए, ये रेलवे ने पहले भी कहा था कि भैया जितने भी प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी हैं उनको आप फिलअप कर लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद ऐसा ना हो कि भैया हमारे प्रमोशनल जिनका होना था वो लोग रह गए हैं, या जीडीसी वालों का नहीं हुआ, आपने डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया। तो वो सारी की सारी प्रोसेस भी चल रही हैं पैरेलल में, और उन लोगों के लगातार नोटिस भी आ रहे हैं कि भैया इन चीजों को भर लिया जाए, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। तो आप इस चीज को समझिए, निश्चित तौर से वैकेंसी आप लोगों की देखने को मिलने वाली है। अब करना क्या है, आप लोग क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए काम है वो तो ये है कि भैया आप इस चीज को मान लीजिए कि सिलेबस काफी अच्छा खासा है,
कोई इतना सा सिलेबस नहीं है, क्योंकि CBT 2 की भी तैयारी करनी है, CBT 1 की भी तैयारी करनी है। हाँ, हमने बहुत हद तक स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के तहत बहुत सारी चीज़ें कम करवा दी हैं, लेकिन कम कराने का मतलब ये नहीं है, कम कराने का तो और आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि अब हमें कम पढ़ना है तो इसको हम बहुत बेस्ट तरीके से कर लें। ये बार बार बताया जा रहा है कि कंपटीशन इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है। ये मैंने फर्स्ट डे टारगेट में भी बताया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के जो टारगेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो आप लोगों की टारगेट क्लासेस अभी स्टार्ट की हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये जो टारगेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ये बात करेंगे यहाँ पे, इन्होंने भी मांग की है, इसमें भी नई वैकेंसी के बारे में बात हुई है, और 4200 ग्रेड पे ट्रैक मेंटेनर के बारे में भी बात हुई है, और जो अभी आप लोगों की टारगेट क्लासेस चलना स्टार्ट हुई हैं, ये भी इसीलिए अभी स्टार्ट की गई हैं कि अगर हम अभी से कराएंगे तो वैकेंसी आने तक हम लोग आपका एक बार सिलेबस निपटा लेंगे। अभी हम धीरे धीरे चीजों को करते हुए चल रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया जो भी यूट्यूब पे बेस्ट है वो आपके पास जा रहा है। गारंटी दे रहा हूं मैं कि इतना हेल्पफुल कंटेंट जो आपके पास जा रहा है, शायद ही कोई कोर्स वाला आप लोगों को इस तरह का कंटेंट देगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इतना अच्छा कंटेंट जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि जो टारगेट आपने लिखा उसका आपको टेस्ट लगाना है, एनसीईआरटी के आपको टेस्ट लगाने हैं, एएलपी के आपको टेस्ट लगाने हैं, उसके सॉल्यूशन देखने हैं जो बेस्ट है एकदम, मतलब उसका सॉल्यूशन मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया में अगर किसी का टेस्ट उसके सॉल्यूशन को कंप्लीट कर ले तो आप बता देना कि हाँ भैया उसने आपसे बेहतर सॉल्यूशन दिया है। जिस तरीके से एनिमेशन के साथ आपको सॉल्यूशन दिए गए, आप एक बार जरूर से जरूर विजिट करके देखिए, और एप्लीकेशन की रेटिंग भी देख सकते हो जाके, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे जाके देख लो। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ 50,000 डाउनलोड्स हैं उसके, बहुत ज्यादा अच्छे रेस्पॉन्स हैं, और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने ज्यादा डाउनलोड्स या इतनी अच्छी रेटिंग भी हो सकती है एप्लीकेशन की। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम आप लोगों को करना है वो करना है ये, हार नहीं माननी है। उन्होंने कहा है अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जब टीचर्स आपसे कह रहे हैं तो भाई इस चीज को भी सपोर्ट करिए, हमारा भी पूरा सपोर्ट है। जो भी इसकी चीज के लिए है कि रेलवे न्यू भर्ती दो, रेलवे वेटिंग दो, जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वेटिंग आ जानी चाहिए, रेलवे न्यू भर्ती दो, ये उन लोगों के लिए है जो आप लोगों की न्यू वैकेंसी बात चली है। और एक बात और मैं बता दूं, इस चीज को याद रखना, वैकेंसी हो सकता है इतनी देखने को मिल जाए कि आप सब लोग चौंक जाओ। क्यों? क्योंकि आप देखिए जीडी में कितनी वैकेंसी आई, सीजीएल में कितनी वैकेंसी आई, लगातार इतनी वैकेंसी आई, और फिर से वो वैकेंसी देखने को मिल रही है। 1,30,000 फिर से सीआरपीएफ के बारे में बात हो रही है, मतलब एसएससी जीडी के थ्रू और भी जगह से वैकेंसी आएंगी। तो आप सोचिए, जब इतनी वैकेंसी एसएससी निकाल सकता है जो कम निकालता था, तो रेलवे तो पहले से कितनी वैकेंसी निकालता आ रहा है। 3 लाख पद तो उसके पास खुद खाली पड़े हुए हैं, और बाकी वो जब एस्टिमेट लगाएगा कि भैया हमें वैकेंसी अगले 25 तक 26 तक, तो वो कितने 1-1.5 लाख पद और बढ़ जाएंगे। तो रेलवे की तरफ से हो सकता है कि इतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आए कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, लेकिन वो गार्डन तभी होगा जब आप लोगों की तैयारी होगी। नहीं तो चाहे 4 लाख वैकेंसी आ जाए, चाहे 2 लाख आ जाए, आपका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि उससे आप लोगों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी है वो 10,000 में भी निकाल के ले जा रहे हैं, और जिनकी तैयारी नहीं है वो 1 लाख में भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भैया आज से ही आप लोगों को दिल से तैयारी स्टार्ट तो करनी ही है, चाहे आप किसी से भी स्टार्ट करो, ये कोई जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, और गाइडेंस की जरूरत है तो वो हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक एक लेक्चर, एक एक चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस हम दे रहे हैं। आप एक बार टेलीग्राम चैनल विजिट करके देख लो, अभी से टारगेट स्टार्ट हुए हैं, अभी एक ही टारगेट हुआ है सिर्फ, अगला टारगेट मंगलवार को जाने वाला है। तो आप लोग टारगेट क्लासेस में भी जाके देख सकते हो। और फिलहाल 18 तारीख को जो बात हुई है, 18 तारीख को आप लोग अपना पूरा सपोर्ट बना के रखिए। ये टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत हद तक चीजें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही हैं। सिलेक्शंस तो आप लोगों ने देखे ही हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बैनर भी बनवा रहा हूं जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, और आप लोगों के सामने इंटरव्यू भी आएंगे। वो इंटरव्यू इसलिए नहीं डाले जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे चैनल पे थोड़ी रिस्पॉन्स कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जब बच्चे आए तभी वो चीजों को पता लगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखे भी जिन लोगों का इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू में मजा तब आता है जब बच्चे देखें। तो फिलहाल आप लोग इस चीज को सपोर्ट करिए जो आप लोगों के लिए है 18 अप्रैल 2023
2023 11 बजे रेलवे न्यू भर्ती दो और रेलवे वेटिंग दो। सब लोगों का भला है उस चीज में। और ये जो न्यू वैकेंसी है इसकी आप लोगों को बार बार बताई जा रही है कि सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया जून तक ग्रुप डी का प्रोसेस कंप्लीट हो लेगा, एनटीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट हो लेगा, तो जुलाई और अगस्त यहां पे आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी। बात करूं मैं एग्जाम की कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, तो गाइज इस बार तेजी से चीजें चलेंगी, कुछ अच्छे खासे लेवल से चीजें चलने वाली हैं और कोई सीईटी पीईटी का कोई चर्चा नहीं है। मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, डायरेक्ट रेलवे से ही रिक्रूटमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कहां गया यार, यहां पे तो दिख ही नहीं रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, चलिए यहां देख लेते हैं। जो ये जून जुलाई में आप लोगों के लिए वैकेंसी आएगी, जो जून जुलाई में आप लोगों के लिए वैकेंसी आनी है, कितने में, यहां पे जो जुलाई में या अगस्त के आसपास जो वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उसका पेपर आप मान के चलिए दिसंबर के आसपास हो लेगा। जो प्री है वो दिसंबर के आसपास हो लेगा। और एक बात और मैं बता दूं, 9 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था, फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और 9 अगस्त 2018 में पेपर हो गया था प्री का। और ये पेपर भी तब हुआ था जब बहुत सारे बैंकिंग के पेपर लगे थे, इससे पहले नहीं तो ये पहले ही होने वाला था। तो आप समझिए फरवरी और अगस्त में यहां पे पेपर हो गया है और इससे कितने महीने मिलने हैं, 6 महीने भी नहीं है ये। तो इस बार आप लोगों को अगर जुलाई अगस्त में फॉर्म फिल कराएगा तो दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम हो लेगा। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं 9 अगस्त 2019 से पहले काफी सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। ये आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा कि कितने लड़कों के पैनल में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग दे दी थी। कुछ लोगों के वहां पे मेडिकल चल रहे थे और कुछ लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। तो इस टाइम पे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जीरो टू हीरो हम लोग आप लोगों को एक एक चीज की गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। सारी की सारी उसके अंदर टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, नोट्स, जितना हमसे पॉसिबल होगा हम सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो तो टारगेट जरूर से जरूर फॉलो करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सारी टारगेट क्लासेस हैं और जितना कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है मोर देन इनफ है, क्योंकि हम एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स पास में पड़े हुए हैं। सारी की सारी चीज़ों के लिए इवन साइको की टेंशन नहीं लेनी है, ब्रांच की टेंशन नहीं लेनी है। आप बस तैयारी स्टार्ट करो, सारा का सारा कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं इस चीज़ को, आप बस टेलीग्राम देख लो अपना। एक चीज़ के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन नहीं, मैं दो ऑप्शन देता हूं कि यहां से कर ले भाई या यहां से कर ले, एक से एक बेस्ट चीज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।